अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। और यहाँ पे जी एक रात पहले फिर प्रिपरेशन हो रही है जी इफ्तार पार्टी की। तो यहाँ पे लेमन मैंने निकाल के रख दिए थे, बाकी जो मिक्सचर बना के रखा था वो भी, क्योंकि समोसे भी ख़त्म हो गए थे, रोल्स भी ख़त्म हो गए थे। और इफ्तार पार्टी है जी। एक तो मेरे हस्बैंड के कज़न जिनकी अम्मी की डेथ हुई है वो कल आ रहे हैं हमारे घर, और दूसरा मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं और उनकी मिसेस जो है वो मेरी फ्रेंड है, और उनकी होगी कल इंशाल्लाह इफ्तार पार्टी। टाइम देखें यहाँ पे बज चुके हैं 2, और मेरे हस्बैंड को दिए हैं ये लेमन कट करके कि मुझे आप इनका जो जूस है वो निकाल के दें, मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी क्यों आइस ट्रे में डाल के। तो उसको मैंने फ्रीज़ कर देना है। साथ में ये थी जी मेरे पास चिकन की फिलिंग, तो इसकी मैंने बनानी है पफ़ पेस्ट्रीज़, और समोसों की मैंने वही कीमे वाली फिलिंग करके तो समोसे भी बना रही हैं। बेशक जितने भी बनाएं समोसे, आप मैं एक बॉक्स जो है वो फ्रीज़ करती हूँ, ठीक है। तो पहले तो ख़ुद जब थे, जब तक हमने इफ्तार पार्टी नहीं की हुई थी, वो 4-5 दिन तक चल गए थे समोसे। उसके बाद फिर इफ्तार पार्टी की, फिर वो जो बॉक्स था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जी अब फिर इफ्तार पार्टी है, तो अब फिर मैंने इस बॉक्स में बना के रख दी हैं। साथ में है ये चिकन की फिलिंग, ये भी मैं अभी ही बना के रख दूँगी कि मैं इनकी बना दूँगी पफ़ पेस्ट्रीज़। तो यहाँ पे क्योंकि कुछ काम मेरा हो जाएगा, ये थोड़ी सी फिलिंग बच गई है, और मैं कहती हूँ कि सारी जो जितनी भी समोसा शीट्स हैं वो सारी आज मैं ख़त्म कर दूँ, जितनी फिलिंग उसमें आती है उनमें करके, क्योंकि थोड़ी सी रहती थी तो मैंने बॉक्स में रख दी थी। तो अब मैंने निकाली है, निकाल के मैंने कहा ये जो मिक्सचर बचता है ना, तो इसको भी मैं ख़त्म कर देती हूँ। और ये मेरी टिप वही वाली है कि मतलब मुझे जल्दी करनी थी समोसा शीट्स, और जल्दी में उतारते हुए टूटती हैं, फट जाती हैं, तो उसी तरह मैंने इनको ओवन में रखा है और ये सेपरेट हो रही हैं ईज़िली। हमने सोचा इफ्तारी है, आज भी करनी है कल भी करनी है, तो चलें जो काम टाइम पे हो जाए और जल्दी हो जाए वही अच्छा होता है, क्योंकि आने वाले टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें सारे छिलके पड़े हुए हैं लेमन के। इतना मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि इनसे ना इनकी जो DIY स्प्रे बन जाती है ना, मतलब इसको अगर ओवन को क्लीन करना है आप उसमें पानी डाल के ना तो ओवन में रख दें इन छिलकों को, बहुत जल्दी ओवन आपका क्लीन हो जाएगा। लेकिन ये है मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने इनके छिलके वेस्ट कर दिए। और यहाँ पे जी होगी मॉर्निंग में सबसे पहले होगा मेमूना का ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्योंकि सैरी हम लोगों ने कर ली थी, सैरी का मैंने कोई क्लिप भी इसमें ऐड नहीं किया। मैंने कहा बहुत सैरी और इफ्तारी हो गई, लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ साथ भी रहना है। नींद इतनी ज़्यादा आई हुई होती है सैर के बाद कि मैं नींद से पागल हो रही होती हूँ। फिर बच्चों के लिए फिर बस 2 घंटे की नींद ली, 1.5 घंटा 2 घंटा, फिर उठी बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस रेडी किए, स्कूल भेजा, फिर मैं 2 घंटे के लिए सो जाती हूँ। काम करवाऊँगी मैं इसको, ब्रेकफास्ट करवाऊँगी, उसके बाद बाकी मैं सारे काम करूँगी। टाइम टेकिंग चीज़ें हैं ना उनको मैं करूँगी क्लियर, क्योंकि ये फ्रूट चाट बनाने के लिए सब जो ज़्यादा टाइम लेता है वो फ्रूट की कटिंग ही लेता है, और ये अनार निकालना, अंगूर कट करना, वो मैंने फ्रूट जो मतलब ख़राब नहीं होंगे, अगर कुछ टाइम पड़े भी रहे फ्रिज में तो ख़राब नहीं होंगे, उनका कलर ख़राब नहीं होगा, तो उनको मैं कट करके यहाँ पे रख रही हूँ फ्रिज में। बाकी के जो काम है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये जो फ्रोज़न आइटम था ये सारा निकाल के रख दिया है। सबसे पहले मैं फ्रूट चाट की सॉस बनानी है वो बनाती हूँ, और उसके बाद जो मैंने आज शरबत में जो कुछ मैंने बनाना है, शक्कर और शुगर वगैरह निकाल के रख देती हूँ, घोल के रखती हूँ। आज पुरानी याद जो है वो ताज़ा ही करनी पड़ी, आज मुझे ये निकालने पड़े। जब अम्मी अबू आए थे उस टाइम हम लोगों ने ये लिए थे, फिर यूज़ नहीं किए क्योंकि इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता। तो आज जी इफ्तार पार्टी है, तो मैंने कहा क्यों ना जी, निकाले हुए पहले से थे, पता नहीं क्यों वॉश करना और फिर उसमें पानी वगैरह डालना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज मैंने कहा चलें जी निकाल लेती हूँ। इसी काम के लिए बंदा रखता भी है, लेके भी आता है। मैं जिस टाइम इफ्तारी तैयार करने के लिए डेली आती हूँ उस टाइम से आज मैं जल्दी आ गई हूँ किचन में, और मैंने कहा है 1 बाय 1 चीज़ जो रेडी करती जा रही हूँ, जाके अपनी अपनी जगह पे रखती जा रही हूँ। सबसे पहले जो काम है मैंने कहा है चलें जो ड्रिंक्स बनाने हैं वो बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं वही मिंट वाला जो है देसी अपना शरबत वो बना रही हूँ, और ये मोस्टली जो है वो सबको ही पसंद आता है और सब बहुत ज़्यादा पीते भी हैं माशाल्लाह से। और इसका कोई मतलब ये इतना अच्छा है, स्टमक के लिए मिंट है, इसमें ज़ीरा है, और स्टमक के लिए बहुत बेस्ट होता है। साथ में दूसरा सनक्विक के लिए मैंने हरम को बुलाया, सिर्फ उसको मिक्स करना होता है, बाकी सब कुछ उसको मैं डाल के दे देती हूँ कि बेटा आप इसको मिक्स कर लें। बात यह कि इफ्तार पार्टी चाहे एक फैमिली है चाहे एक बंदा है, लेकिन आपको पता है उसके लिए स्पेशल ही एहतमाम करना पड़ता है। रमज़ान अल मुबारक में ये होता है कि इफ्तार में ये डर होता है कहीं लेट ना हो जाए, कहीं कुछ चीज़ रह ना जाए। जी ड्राइंग रूम में वहाँ की देखते हैं।
यहाँ पे वैसे तो मैं लाइट ऑफ करके रख देती हूँ, सब कुछ सेट ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे कर देते हैं जी, ये थोड़ी सी ये बेडशीट से ही कर देती हूँ। ये विंडो क्लोज है, पता नहीं डस्ट कहाँ से आ जाती है, थोड़ी थोड़ी डस्ट हुई हुई है। हालांकि परसों ही इफ्तार करवाई थी, एक दिन गुजरा है बीच में, इतना टाइम ही नहीं गुजरा, लेकिन फिर भी इसको तो खड़ा करना भी इतना मुश्किल हो जाता है। ये तो ऑलमोस्ट सेट ही है, बस यहाँ से थोड़ा सा डस्ट हो गई होगी थोड़ी थोड़ी, तो इसको क्लियर कर देती हूँ। जो नमाज रखी हुई है, आपका काम कब खत्म होगा? अभी भी नहीं। आप ये उठा के लेके जा सकते हो आराम से, क्यों? उधर ही टेबल पे रखा। जो जो चीज़ जैसे जैसे रेडी होती जा रही है जाके रखती जाऊँगी, फिर तब ये सुकून आएगा। ये इधर लगा दिया है, इस वजह से जिस तरह रखना तो मैंने ही है, बाद में भी पहले भी, तो जिस तरह बनता जा रहा है मैं रखती जा रही हूँ। ये दोनों ड्रिंक्स तो हो गए हैं रेडी, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने निकाल के ना फ्रिज में भी रख दिया, अगर ठंडा पीना होगा तो चले मिक्स कर लेंगे। गिलास भी लगा दिए हैं और खजूरें भी रख दी हैं। यहाँ पे मैं खटवारी छोले बना रही हूँ। सबसे पहले लेना है जी नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है, मैं भी पहले अपने टेस्ट के मुताबिक ही ले रही हूँ। उसके बाद फिर इसमें जाएगी जी हाफ़ टी स्पून 1/4 टीस्पून हल्दी, बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी इसमें जाएगी। थोड़ा सा बस इसका कलर चेंज करना है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी जी लाल मिर्च पाउडर, वो भी ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। चाट मसाला ज़रा ज़्यादा ऐड कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून डाली है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है, पास है ये 1 टीस्पून। मुझे 2 कट लगे हैं। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डालना है जी हाफ़ टी स्पून। मिक्स कर लेना है, और इसमें 1 टीस्पून मैंने शुगर ऐड की थी। मैं 1 हाँ माशाल्लाह क्लीन हो गया है ना, मुझे नहीं करना पड़ेगा। अभी मैंने पोटैटोज़ इसमें ऐड कर दिए हैं, इनको मैं मिक्स कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास पोटैटोज़ जो थे वो ज़रा ज़्यादा गले हुए थे, तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि चनों के साथ ही पोटैटोज़ को डालना है। अब इसमें डालूँगी इमली का रस। ये बेटा नहीं करती माशाल्लाह, हरम मेरी पूरी हेल्प कर रही है, पूरी। इसमें चाट मसाला, यहाँ पे जितनी स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं उससे भी ये है कि जो चनों के अंदर पानी था ना, वो ये हुआ कि उसको ना थोड़ा थिक हो गया था, लेकिन अब इसकी मज़ीद थिक करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। आपने भी जितना थिकनेस इसकी रखनी है चाट की, उतना ही कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। और मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने वाटर लिया है, और इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसके बॉयल आने का वेट करूँगी। उसके बाद मैं स्टोव कर दूँगी ऑफ़। जब तक चने हो रहे थे, बाकी मैं रूम्स को भी क्लीन कर रही थी, बाहर से मैं हॉल को भी क्लीन कर रही थी, साथ साथ वो काम भी चल रहे हैं। चाट के लिए जितने मेरे पास फ्रूट्स पड़े थे, उनमें से मैंने सिर्फ ग्रेप्स कट करके रखे हैं और अनार निकाल के रख दिए हैं। बाकी एप्पल्स और बनाना जो है वो बाद में कट करूँगी, क्योंकि पहले कट करने से वो ये होगा, उनका कलर ख़राब हो जाएगा, ब्लैक हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने उनका सिरप, जो फ्रूट चाट के लिए सिरप डलता है ना, वो मैंने उनका सिरप बना के रख दिया उसके लिए, फ्रूट चाट के लिए। बहुत मज़े का, यकीन जाने इस सिरप से आप फ्रूट चाट बनाएंगे ना, तो आपका एक फ्रूट चाट जूसी बनेगा, दूसरा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत यमी बनता है। मैंने कल भी इफ्तार में बनाया था और हस्बैंड ने यही फरमाइश की है कि जब इफ्तार पार्टी होगी उस टाइम भी आपने यही वाली फ्रूट चाट बनानी है। तो आज मैंने उसी तरह बना रही है। यहाँ पे चने ठंडे होने का वेट कर रही थी, जब ठंडे हो गए इनको मैंने 2 बाउल्स में डाल दिया था। साथ में ऊपर मैंने स्लाइसेस में ऑनियन कट किया हुआ था, टमाटो मैंने करके रखे हुए थे क्यूब शेप में, और साथ में हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ऊपर मैं इसके डाल दूँगी जी पापड़ी। अगर आपके पास इमली की चटनी है तो थोड़ी सी ऊपर आप गार्निश के लिए इमली की चटनी भी डाल दें, तो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे जी मेरी फ्रूट चाट यहाँ पे मेरे खटवारी छोले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और योगर्ट वाला इतना ज़्यादा चाट खाया भी नहीं जाता, और आप इसको खा के देखें, इसको टेस्ट करके देखिएगा, वो बहुत मज़े के बनते हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी, और साथ में जो मैंने फ्रूट चाट के लिए सिरप तैयार किया है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ज़रूर एक दफ़ा इस फ्रूट चाट को आप लोगों ने ट्राई करना है। अगर ना अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि बच्चों को भी पसंद आता है और बड़ों को भी पसंद आता है। मेरी माशाल्लाह बेटियां जो हैं वो फ्रूट बहुत कम खाती हैं, लेकिन इस तरह मैंने बनाया तो उनको भी अच्छा लगा था कल।
तो आज इसलिए मैंने इफ्तार पार्टी में जो चीज़ आप खुद खाते हैं आपको अच्छी लगती है तो आपका दिल करता है कि वही चीज़ हम अपने गेस्ट के लिए भी रखें कि उनको भी अच्छी लगे। जब बंदा बनाता ही है, मेहनत करके बनाता ही है, तो जब कोई अगला खाता भी है, उसको पसंद भी आती है, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जिस तरह साथ साथ चीज़ें रेडी होती जाती हैं मैं रखती जा रही हूँ। अब समोसे भी मैंने बना लिए थे इस साइड पे, और साथ मैंने रोल भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि एंड का जो टाइम होता है ना वो बहुत जल्दी का होता है और भागने वाला टाइम होता है। जिस तरह चीज़ें रेडी होती जा रही थी, यहाँ पे मैंने पकोड़े डाले हैं और यहाँ पे जी मेरे गेस्ट भी आ गए। एंड में बस मेरे पकोड़े ही रह गए थे। पफ पेस्ट्री जो थी वो मैंने ओवन में बेक होने के लिए रख दी थी, साथ साथ टेबल भी लगा दी थी। और मेरी फ्रेंड्स माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि वो आके ये नहीं देखती कि हम लोग मतलब गेस्ट आए हैं या क्या है, आके मेरे साथ लग जाती हैं, मेरी हेल्प करने लग जाती हैं। ये कैसे करना है, ये कहाँ पे रखना है, कैसे करना है, बस वो ये कहती हैं आप आएँ आप बैठें। और सबसे बड़ी बात, जब मेरी फ्रेंड्स आती हैं ना तो मैं उसके बाद के जो क्लिप होते हैं मुझे याद ही नहीं रहता, मैं बना ही नहीं पाती, क्योंकि हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इतना टाइम हमारा, जब हम लोगों की गैदरिंग होती है फ्रेंड्स की ना, तो इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है, बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलता। और यहाँ पे माशाल्लाह से ये उनका है क्यूट सा बेबी, और जो कि हरम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और क्योंकि हरम को उठाने का बहुत शौक़ है और हरम इसको अपने साथ बिठाए रखती है। बस ये है मोहम्मद शामिर कब आएगा, और ये और मैमूना, तो वैसे भी घर में इसकी बातें ही चलती रहती हैं। तो यहाँ पे हरम इसको लेके बैठी हुई है, साथ में कार्टून दिखा रही है और इसको चुप करवाने की नाकाम कोशिश किए जा रही है। तो बस उसका ये है कि ये रोए ना, मैं उसे उठाऊँ, मैं उसके पास बैठूँ। जहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे वहीं पे ये हरम आपको दिखाई देगी। ये जी बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आई हैं, तो वो इस मैं तो नाराज़ भी हुई, मैंने कहा है कि आप क्यों लेके आई हैं, कह रही थी कि बच्चों ने रोज़ा रखा है, उनकी रोज़ा कुशाई के लिए ये उनके लिए मैं गिफ्ट्स लेके आई हूँ, उनका सरप्राइज़ है। और वैसे हमारा ये था प्लान कि हम मतलब थर्सडे को उनकी इफ्तार पार्टी करेंगे, लेकिन हमने एक दिन पहले कर दी, तो उन्हें बस एमरजेंसी में ही बुला लिया था और वो नाराज़ भी हो रही थी। हमने कहा है कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके आएंगे, लेकिन मैंने कहा इससे अच्छे गिफ्ट्स और क्या होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है जो इंसान खुद आ जाता है इतना अपना टाइम निकाल के, कीमती टाइम निकाल के छोटे छोटे बच्चों के साथ, वो ही बड़ी बात होती है। और यहाँ पे जेंट्स की ये टेबल थी, बच्चों की तरफ आई तो देखा जी ड्राइंग रूम खाली है, तो मैंने कहा है छोटा सा क्लिप बना लूँ, क्योंकि वो लोग गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैंने उनका ये टेबल सेट किया था। और एंड में इफ्तार हमारा ख़त्म होता है जी चाय पे आके, तो चाय तो मस्ट है, तो मैंने अभी बना ली है चाय। चाय बनाने के बाद फिर हमारी हो रही है साथ साथ गपशप। तो बस यहाँ इस टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। यहाँ पे चाय के बाद जी गेस्ट वापस चले गए थे और मैं अपने जो मिशन पे है आ गई थी। उसके बाद का जो मिशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चों की स्टडी, कि इनको होमवर्क करवाना है। इनको होमवर्क करवा के फिर इनको टाइम पे सुलाना है। और होमवर्क भी ऐसा था कि आज फिर इफ्तार पार्टी भी थी, और जब मैंने मैसेज देखा, मैसेज तो टीचर ने अपने टाइम पे किया, लेकिन मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैं जल्दी में मैसेज नहीं देख पाई थी, बिज़ी थी। जब मैसेज देखा तो वहाँ पे मनाइल को मिली हुई थी एक्टिविटी, जो कि थर्सडे को ही सुबह लेके जानी है इसने। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, और ये बन गई थी जी वेजिटेबल्स में धनिया। और धनिया अब मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं बनाऊँ कैसे। और फिर मैंने टीचर को मैसेज किया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि टीचर जो हैं, सब टीचर्स मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और उन्होंने मुझे बता दिया ऐसे ऐसे जाएं आप, वहाँ से आप ये उठाएंगे इसका स्टिकर वेजिटेबल का, वहाँ से आप ऐसे, उन्होंने मुझे सारा तरीका बताया। लेकिन बात ये थी काफ़ी लेट हो चुकी थी, और मैंने क्या किया जी, मैंने घर में ही बुक का कवर थोड़ा सा कट करके उसके ऊपर जी वाइट पेपर लगा के उसके ऊपर मैंने मार्कर से धनिया ड्रा करके, और साइड पे मैंने ये मास्क की जो साइड वाली स्ट्रिप्स होती हैं वो कट करके इस कार्ड के अंदर डाल दी हैं, साथ में गिरा लगा दी है। और मैंने बना लिया जी यहाँ पे धनिया का मास्क। और ये मेरा बैठा हुआ है धनिया, हमारे घर में आ गया धनिया, जो बातें भी करता है, बोलता भी है, चलता भी है। और हमने और इसके बाबा ने, मैंने भी मतलब, और इसके बाबा ने भी इसका नाम ही धनिया रख दिया है, कि हमारे घर में एक धनिया भी है जो बातें भी करता है, जो खाता भी है, जो चलता भी है। तो अभी हम लोग इसको बस यूं ही छेड़ रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मामा मेरी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि बच्चों के ऊपर भी ना एक बर्डन होता है
कि मतलब टीचर ने बोला है, अब टीचर की बात माननी है। और ये जिस टीचर ने बोला है जिन्होंने, तो इनका तो ये घर में ज़िक्र ही बहुत ज़्यादा करती रहती है। तो मम्मा टीचर ने ऐसे कहा है, टीचर ने ऐसे किया है। तो बस अब यहाँ पे ये खुश हो गई थी और मैंने यहाँ पे जी बना लिया था धनिया। बस जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा मुझे बनाना आता था बना दिया, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया जी। मास्क अच्छा बन गया था। फुल फेस का बनाना चाह रही थी लेकिन टाइम इतना नहीं था क्योंकि बच्चों ने लेट हो जाना था, इनको सुलाना भी था। तो यहाँ पे इनकी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई और आज की इफ्तार पार्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तब तक मैं वो पढ़ लूंगी। अब मैं जा रही हूँ बैठ के, आई कैन नॉट ठीक से है, एनीमोर। चलो ये मैंने मास्क बना दिया है, ये देखिए मास्क। और मैंने एक बहुत साइज पेपर तक कट करके, ये देखिए पीछे मैंने बुक का कवर फाड़ के ना उसके ऊपर मैंने पेपर लगा दिया और ये मास्क बन गया। धनिया हूँ मुझे ले लो, मैं धनिया हूँ मुझे ले लो, धनिया हूँ मुझे ले लो, सब धनिया। पे मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जो आपने मेरी बेटी के व्लॉग को इतना ज़्यादा पसंद किया है, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी हैं। अल्लाह पाक इन दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अच्छे से कमेंट्स भी करने हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।